की ना बेटा, ये तो क्लियर है ना दिमाग में, है ना? कोई भी इक्वेशन हो सकता है ना। तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या लिखोगे? एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है बेटा, है कि नहीं बच्चों? जब k माइनस जी इज इक्वल टू m माइनस वन हो जाए तो आपने क्या लिखना है? एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। क्लियर? बताइए, क्लियर क्लियर क्लियर। और जब ये सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या लिखना है? ओवर आइडेंटिफाइड। ठीक बेटा। और जब ये वाली सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या लिखना है? अंडर आइडेंटिफाइड। अब इसका मतलब आपको बता ही दिए हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली और ओवर आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाइड, इसका मतलब तो अभी बताए ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन देके, है कि नहीं बेटा? तो आप लोग जरा कोरिलेट करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरे इक्वेशन में जो पैरामीटर्स होंगे कि क्या वो एस्टिमेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब ये क्लियर है ना। लेकिन ये बेटा एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी चेक सबसे बड़ी, ये एक प्रिलिमिनरी चेक है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रिलिमिनरी चेक है। इससे बस आपको पता चलेगा कि मॉडल आपका क्या है बेटा, इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन आप इक्वेशन में जो पैरामीटर्स हैं आप उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, या ओवर आइडेंटिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, बस ये प्रिलिमिनरी चेक है। ठीक है, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको एक और चेक करना पड़ेगा, जो कि कौन सा कंडीशन होता है? नेसेसरी और सफिशिएंट। ठीक है ना, ये नेसेसरी कंडीशन है ओनली, है कि ना बेटा? जैसे ऐसे समझो, डॉक्टर पहले जैसे मान लो किसी को कैंसर की शिकायत है ना, तो सबसे पहले क्या करेगा? उसका सीटी स्कैन करवाएगा, है ना, सीटी स्कैन करवाएगा या एमआरआई करवाएगा, फिर देखेगा कि हाँ टिश्यू इश्यू वगैरह, ट्यूमर उमर कुछ बन रहा है, फैल रहा है सेल्स, है ना, तो उसको पता चल जाएगा, है ना बेटा? कहीं पे गांठ वाठ होगा तो पता चल जाएगा, है ना। कंफर्म करने के लिए फिर कौन सा टेस्ट किया जाता है? अच्छा मैं बता देता हूं ना, आई एम एक्सपर्ट इन मेनी एरियाज ना बेटा। कंफर्म करने के लिए बायोप्सी कराई जाती है। बायोप्सी नाम सुने हो? बायोप्सी किसी ने नाम सुना है? बायोप्सी एक चेक है, टेस्ट है, टेस्ट। बायोप्सी ही क्लैरिफाई करता है कि बंदे को कैंसर है या नहीं है। क्लियर है? और बायोप्सी कैसे की जाती है? जिस पॉइंट पे ट्यूमर बन रहा होता है वहां से थोड़ा सा गोश्त निकालते हैं, जो मांस है ना वो निकालते हैं काट के, फिर वो जाती है लैब में चेक होने, और वो कहां होती है? केवल दिल्ली में। वो जो लेबोरेटरी होती है वो बहुत ही हाइजेनिक प्लेस होती है, वहां पे टेस्ट होगा, वहां से पता चलेगा किसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं। जैसे देखो, सेल्स की ग्रोथ होती है लेकिन उसका एक नॉर्मल होता है ग्रोथ का, है ना, लेकिन जब सेल्स में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगता है ना बेटा, है कि नहीं? कैंसर वही तो है यार, जब सेल मनमानी अपने जब सेल पागल हो जाए मतलब आपको कैंसर हो गया है। क्लियर है? जब सेल्स पागल हो जाए, दिमाग सेल का दिमाग खराब हो जाए तो समझ लो कि कैंसर हो गया है, बस सिंपल सी बात है ना। ठीक है ना बेटा? मनमानी जब बढ़ने लगे यार तो उसको पागल ही तो बोलोगे, है ना। मनमानी इधर उधर जा रहे हो, ये इधर फैल रहे हो उधर फैल रहे हो, देखते नहीं जिसको कैंसर होता है उसका, जैसे मान लो यहाँ कैंसर हुआ, यहाँ फैलेगा, फिर लीवर में फैलेगा, किडनी में फैलेगा, है ना, बॉडी चुचुक के एकदम खत्म, है ना। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी जब हाँ वो तो भाई आप कोरिलेट करके बोल सकते हो, लेकिन बेटा कैंसर बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ना। सुनने के बाद सुनने के बाद लोग वैसे ही मर जाते हैं, है ना, हार्ट अटैक से। इलाज इलाज नहीं, इसमें एक होता है कीमोथेरेपी करके, वो जानते हो जहर से भी खतरनाक दवा होती है। केवल वो जो कैंसर का जो वो होता है ना वायरस कीटाणु, उसको मारने के लिए जहर आदमी को चढ़ाया जाता है। वो जहर चढ़ने के बाद जानते हो क्या होता है? आदमी मुर्गी की तरह छिल जाता है, जैसे बाल वोल झड़ जाते हैं, समझ रहे हो? एकदम मुर्गी जैसे, मुर्गी काट के बाल वोल सब उखाड़ के जब उसको जलाते हैं ना, इसे सेकते हैं जब, अरे तुम लोग पता नहीं नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, तो जब मुर्गी जल उल के भुन जाती है तो मुर्गी नहीं हो जाती बिल्कुल, एकदम उसी तरह से इंसान हो जाता है, सारे बाल वोल झड़ जाते हैं। इतना खतरनाक कीमोथेरेपी की दवाई होती है ना बेटा। युवराज सिंह, हाँ युवराज सिंह को हुआ था ना कैंसर, है ना बेटा। चलो अच्छा, अब समझ में आ गया है। अब जरा इन्हीं सब की वैल्यूज को हम लोग